कोई कायर सरकार ही ऐसी कार्रवाई कर सकती है। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने पूरे देश को बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो पूरी दुनिया को अपने शिक्षा मॉडल से प्रेरित कर रहे हैं, आप उस मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी, वो लाखों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अकेले अडानी को मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, सीमेंट दे दिया, स्टील दे दिया, सी पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। उस अडानी के पोर्ट पर हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं। उस अडानी के नाम पे लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार अभी खुलकर सामने आता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आप अपने मुंह से अडानी का नाम क्यों नहीं लेते, जिसकी बदौलत करोड़ों लोगों का पैसा LIC में डूब रहा है, SBI में डूब रहा है। आपकी हिम्मत नहीं है आप अडानी का नाम ले सके, आपकी हिम्मत नहीं है मोदी जी कि आप अडानी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मुझे आप बताइए, मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के 42,000 करोड़ रुपए अडानी ने अपनी कंपनी में लगाया। वो किसका पैसा है? आतंकवादियों का काला धन है, आपके अधिकारियों का है, मंत्रियों का है, आपका है, आपकी पार्टी का है। कैसे पता चलेगा? कहाँ है आपकी सेबी, कहाँ है आपकी CBI, कहाँ है आपकी ED, कहाँ है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए है? ये सिर्फ मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए है? अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली को 3 बार से यहाँ की जनता का आशीर्वाद लेकर बिजली पर, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन सरकार का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उस केजरीवाल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो मैं मोदी जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनकी सरकार अडानी की नौकर है और हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते। हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। आपको जितनी लाठियां चलवानी हो, जितने मुकदमे लिखवाने हो, जितना जेल में डालना हो, आप डालिए, लेकिन आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपकी बेईमानी के खिलाफ, आपके दोस्त अडानी के खिलाफ हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहेंगे। और मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करके ध्यान भटकाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, अडानी के घोटाले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उस घोटाले को हम लोग घर घर तक पहुंचाने का, आपकी सच्चाई पहुंचाने का काम करेंगे। आप चिंता मत कीजिए मोदी। देखिए, ऐसा है कि अब यहाँ से हम लोगों को अभी छोड़ा है थाने से, और इसके बाद हम लोग आंदोलन जो है हमारा उसमें जाएंगे। आप नेता संजय सिंह को आपने सुना, और एक बड़ी बात उन्होंने आखिर में कही है कि अभी थाने से छोड़ा है, कल इन्हें डिटेन किया गया था। उन्होंने आखिर में ये कहा है कि इसके बाद हम अपने आंदोलन में जाएंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। एहतियात के तौर पर हम आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर न सिर्फ पुलिस अलर्ट मोड पर है, तैयारियां की जा चुकी हैं, बल्कि कुछ नेताओं को अरेस्ट भी किया गया। आपने देखा, और तो और हाउस अरेस्ट की भी खबरें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी कल से यह आरोप लगा रही है। वैसे आप अंदाजा इसकी संजीदगी से लगाइए, दिल्ली पुलिस की तैयारियों से लगाइए कि स्पेशली अमूमन जो है, सुनिए एक बार फिर से। मैं अमित शाह को भी, नरेंद्र मोदी को भी और अडानी को भी, तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। ये क्या बात है? आप तो बार बार एक ही बात कहते हैं, 2 मंत्री। अरे हमारे सारे मंत्रियों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया अब तक, तो मुझे ये आश्चर्य है। आप बताइए ना, कल से 24 घंटे हो गए यहाँ पे बैठा हुए थाने में, हमारे कैबिनेट मंत्री को, हम सारे कार्यकर्ताओं को, हम लोगों को। मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, 24 घंटे से यहाँ बैठा हुआ। जब अत्याचार करना है, जुर्म करना है, तो आप हमसे बार बार यही सवाल पूछते हैं, 2 मंत्रियों। सरकार की दुरुपयोग, कितना असर पड़ेगा? जांच एजेंसियों का दुरुपयोग अगर सरकार करने पर आ जाएगी तो किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है, किसी के खिलाफ भी मुकदमे कर सकती है। आपको मैं कह रहा हूं फिर से कि अगर मुझे आप ED CBI दे दीजिए, दुरुपयोग करना हो, हम सबको जेल में डाल दें। सर, सरकार की कार्यशैली पर कितना असर पड़ेगा?
लगातार बयान सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 12 बजे से प्रदर्शन करने वाली है। दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ताजा अपडेट्स। आपके आसपास कोई हलचल हुई? अगर आप सीबीआई मुख्यालय के आसपास हैं वहां पर, क्योंकि हम ये अभी अनाउंसमेंट हमने संजय सिंह का देखा कि आंदोलन में शामिल होने वाले हैं, वो आंदोलन करने वाली है आम आदमी पार्टी 12 बजे के बाद से, तो वैसे ही खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, संजय सिंह को कल पुलिस ने हिरासत में लिया था। कुल 36 लोगों को फतेहपुरी थाने में रखा गया था, जिन्हें अब रिलीज़ किया जा रहा है। और बाकी हम बात करें, अगर मनीष सिसोदिया इस वक्त सीबीआई नहीं आ रहा है, ये दोहरा मापदंड तो नहीं हो सकता है। से पहले उनका एक बार मेडिकल दोबारा करवाया गया है और साथ में अब जो है मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। जो भी पेपर वर्क होता है, जो रिमांड के ग्राउंड होते हैं, रिमांड पेपर होता है, उसे बना लिया गया है। अब ये फाइनल स्टेज पे है। ये सुरक्षा के लिहाज से जो है वो देखा जाएगा कि उन्हें मनीष सिसोदिया को फिजिकली पेश करना है राउज़ एवेन्यू कोर्ट में, या फिर उन्हें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया जाएगा। जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, जहाँ पे राउज़ एवेन्यू कोर्ट है, साथ में आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और बीजेपी दफ्तर है, उसके आसपास जो है धारा 144 लगा दी गई है। और पुलिस की जो है वो फोर्स को भी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और उसकी भी संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है। तो इसके जो अभी आसार दिख रहे हैं, उससे लगता है कि फिजिकली जो है मनीष सिसोदिया को ले जाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ से उनकी ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड की मांग सीबीआई करेगी। और रिमांड पे लेने के बाद सीबीआई उन सवालों के जवाब जानना चाहेगी जिन सवालों से मनीष सिसोदिया अभी तक बचते हुए आए थे। उनके जवाब वो नहीं दे रहे थे, गोलमोल जवाब दे रहे थे, जबकि कई सारे ऐसे बयान हैं वो सीबीआई ने दिखाए थे जिसमें ये बताया गया था कि एक्साइज पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए किस तरीके के इंस्ट्रक्शन जो है मनीष सिसोदिया ने दिए थे। मीटिंग में जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी तो उसमें क्या बदलाव करने के लिए कहा गया था और जिसकी मंजूरी पहले ही एलजी से नहीं ली गई थी। और इसमें जो साउथ का कार्टेल था उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया गया। 2% से लेके 12% कमीशन किया गया था, जिसमें से 6% का फ़ायदा साउथ के कार्टेल को होता था, जबकि बाकी के 6% का जो फ़ायदा ये पब्लिक सर्वेंट है। और साथ में जो आम आदमी पार्टी को किकबैक के तौर पे 100 करोड़ से ज़्यादा का पैसा मिला था, हवाला के ज़रिए काफ़ी पैसा आया था और उनका इस्तेमाल जो है गोवा और पंजाब इलेक्शन में किया गया था। प्रमोद, ये सभी तरह के आरोप तो लगे हुए हैं। एक चीज़ बताइएगा, एक चीज़ समझाइएगा थोड़ा सा कानूनी पेचीदगियों के हिसाब से। संजय सिंह को अगर अरेस्ट किया गया या गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, कुछ नेताओं का जिक्र हो रहा है, 50 से ज्यादा नेताओं का। गोपाल राय की प्रतिक्रिया हम दिखा रहे थे, वो भी मंत्री हैं, उनका भी स्टेटमेंट हमने देखा, वो भी कह रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। अमूमन क्या होता है, अगर आप किसी को हाउस अरेस्ट भी करते हैं या डिटेन करके भी लेके जाते हैं, तो आपको गिरफ्तारी दिखानी होती है कुछ घंटों के बाद। अगर अभी उन्हें छोड़ा गया, वो कह रहे कि मुझे 24 घंटे रखा गया और मुझे छोड़ा गया, तो ये चीज थोड़ा सा समझाइएगा, पुलिस किस तरह से काम करती है। देखिए, अगर धारा 144 लगाई गई है और वहाँ पे 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है और 24 घंटे तक बिना गिरफ्तार किए वो थाने में जो एक होता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स उठाते हुए उन्हें अपने पास रख सकती है, ताकि वो ये बाहर निकल के किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर या फिर शांति भंग ना कर सके। और ऐसे में उन्हें रखा जा सकता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो गिरफ्तारी भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा अगर सज़ा होती है तो उसके लिए जो है कोर्ट से ज़मानत होती है। लेकिन अगर छोटे मोटे अपराध में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे थाने से ही ज़मानत भी दे दी जाती है। लेकिन आमतौर पे जब इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं जहाँ पे जो धारा 144 लगी होती है और वहाँ पे अगर लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की या फिर शांति भंग होने की जो आशंका पुलिस को लगती है, तो उन लोगों को हिरासत में लिया जाता है और दूर कहीं ले जाकर थाने में बैठा दिया जाता है। जब हालात सामान्य होते हैं तो उसके बाद उसको देखते हुए उनको थाने से जाने दिया जाता है। तो ऐसे मामलों में जो है गिरफ्तारी भी ज़रूरी नहीं है, और लेकिन ये सारा का सारा पुलिस के ऊपर निर्भर करता है कि पुलिस को हालात संभालने में कितने वक्त तक जो है उन्हें थाने में रखना हुआ है। लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को थाने के अंदर या हिरासत में रखा जाता है तो उसकी गिरफ्तारी की जाती है।